Hello everyone, my name is Pidum Paul and welcome to another video of my C Programming playlist. In the previous video, we have talked about the if-else statements and switch case. Those are basically selective statement. Okay, so in this video, we are going to talk about the iterative statement, which is the part 2 of the chapter, which is control statement. Okay, so in this video, what we are going to learn actually iterative statements. By the way, if you haven't gone through the problem sheet, then it is in the Telegram channel. The link is in the bio, in the description, and in the below also you can see the user ID of my Telegram channel. So definitely subscribe there and join the channel. Okay, and there you will find every update of this playlist, every material, everything you will be getting there. Okay, so don't worry. So basically, iterative statements. What are iterative statements? Iterative statements are like those statements by which we can iterate any statement or any block of statement again and again. So iteration means क्या होता है यार? Iteration means एक ही चीज को बार बार करना. जैसे कि अगर तुमको कुछ प्रिंट करने को बोला या फिर कोई भी काम, कोई भी ऑपरेशन, एनीथिंग तुमको अगर एक से ज्यादा बार करना हो तो तुम थोड़ी ना बार बार सेम चीज लिखोगे. इससे क्या होगा कि कोड का लेंथ बढ़ जाएगा. ठीक है ना. उसको जब डिबग करने जाओगे, कोड में लिखोगे तो बड़ा बड़ा जो सॉफ्टवेयर कंपनी में हम लोग काम करते हैं, देयर मींस ऑल द कोड्स आर रिटन, देयर आर lakhs ऑफ लाइंस, थाउजेंड्स ऑफ लाइंस. तो व्हेन यू विल बी फाइंडिंग द बग्स, तो तुम अगर मतलब एक ही चीज को बार बार लिखोगे, सेम चीज को, तो उसको अगर बग भी आता है तो उसको डिबग करने में बहुत प्रॉब्लम होता है. तो इसलिए हम लोग को कंट्रोल स्टेटमेंट्स यूज करना पड़ता है. ठीक है. तो इटरेटिव स्टेटमेंट से क्या होता है, एक ही बार तुम वो कोड लिखोगे लेकिन वही कोड बार बार काम करेगा ड्यू टू दिस इटरेटिव स्टेटमेंट्स. तो कौन से स्टेटमेंट्स हैं यार? पहले आता है फॉर लूप. ठीक है. उसके बाद आता है व्हाइल लूप. ठीक है. और उसके बाद आता है डू व्हाइल लूप. ओके. पहले आता है फॉर लूप, उसके बाद आता है व्हाइल लूप, उसके बाद आता है डू व्हाइल लूप. नाउ ये सारी जो मतलब है, इनके अलग अलग पर्पसेस हैं. सेम इटरेटिव स्टेटमेंट, मतलब इनसे काम एकदम सेम ही होगा, लेकिन पर्पस और कौन कौन सी जगह पे हम लोग किस किस को यूज करेंगे, मतलब हर एक जगह पे हम लोग फॉर लूप नहीं यूज करेंगे, हर एक जगह पे व्हाइल लूप नहीं काम करेगा, और डू व्हाइल लूप भी किसी खास खास जगह में हम लोग यूज करते हैं. तो कहाँ पे जाके कौन सा वाला यूज होगा ये डिपेंड करेगा कि मतलब प्रॉब्लम क्या है, एंड आप कैसे चूज करोगे. दिस थिंग विल कम फ्रॉम एक्सपीरियंस. ओके. एंड डोंट वरी, बाय द एंड ऑफ द प्लेलिस्ट you will be quite enough experienced that where you have to use what, you will be understanding. So don't worry, मतलब फिक्र मत करो. ठीक है. शुरू करते हैं फिर. एंड अगर वीडियो को मतलब प्लेलिस्ट के वीडियोस अगर अच्छे लग रहे हैं तो जरूर लाइक करना एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स, सो दैट मींस योर फ्रेंड्स आल्सो वुड बी नोइंग दैट व्हाट एग्जैक्टली वी आर डूइंग हियर. ओके, देन लेट्स स्टार्ट. सो बेसिकली लेट्स स्टार्ट बाय फॉर लूप फर्स्ट. ओके. सो हर एक लूप का अलग अलग सिंटेक्स है, लेकिन हर एक लूप का, हर एक इटरेटिव स्टेटमेंट का देयर आर सम कॉमन पार्ट्स. दोस कॉमन पार्ट्स आर, पहले इनिशियलाइजेशन. ओके. उसके बाद देर इज लाइक लिमिट और कंडीशन. ओके. उसके बाद आता है अपडेटेशन, और हमको बोलते हैं कि इंक्रीमेंट, और हम लोग बोलते हैं डिक्रीमेंट. ठीक है. कुछ भी बोल सकते हो उसको, डिपेंड्स ऑन द प्रॉब्लम, डिपेंड्स ऑन द सिचुएशन, सारी चीजें वेरी करेंगी. ठीक है. अभी पहले समझते हैं फॉर लूप. फॉर लूप का सिंटेक्स क्या होता है. ठीक है. सो हम लोग लिखते हैं सिंटेक्स फॉर फॉर लूप. ओके. तो पहले हम लोग फॉर लूप को इस तरह से लिखते हैं, फॉर, उसके बाद एक ब्रैकेट देते हैं. ठीक है. ब्रैकेट के बीच यहाँ पे दो सेमीकोलंस होंगी. ठीक है. पहले वाला जो टॉपिक है, उसको जो पार्ट है, ये वाला पोर्शन, इसको हम लोग बोलते हैं इनिशियलाइजेशन. उसके वाला जो पार्ट है उसको हम लोग बोलते हैं लिमिट, मतलब कितना लिमिट तक चलेगा, और व्हाट इज द कंडीशन. बताऊंगा कैसे कैसे काम करता है फॉर लूप. उसके बाद आता है इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट. ओके.
तो वैसे काम करता है। यहाँ पे दो सेमिकोलन्स होते हैं विच आर वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, ये सेमिकोलन्स जरूरी है। और उसके बाद ये सारी चीजें होंगी, उसके बाद आएगा करली ब्रेस। ठीक है, करली ब्रेस के अंदर वी कैन राइट वेरियस स्टेटमेंट्स। ओके, देयर कुड बी एनीथिंग। क्लियर? सो हम लोग एक फॉर लूप लिख के हम लोग देखते हैं। ठीक है, जैसे कि एक नाम को अगर हम लोग को पकड़ लो, हम लोग को 10 बार प्रिंट करना, तो कैसे करेंगे? ठीक है, उसको देखते हैं VS कोड में। सो यहाँ पे हम लोग लिखते हैं हैश इंक्लूड stdio डॉट h इंटीजर मेन। उसके बाद हम लोग को एक इंटीजर i लेना होगा, इसको हम लोग अंदर भी ले सकते हैं। ठीक है, ऐसे भी लिख सकते हो, i इक्वल टू 0, i लेस देन 10, i प्लस प्लस। ओके, अगर तुम लोग को यहाँ पे अंदर ना लिखना हो तो इसको तुम लोग बाहर ऐसे इंटीजर i भी लिख सकते हो। ठीक है, लेकिन एक ही बात है। ठीक है, अगर मतलब डिफरेंस क्या हुआ, डिफरेंस एक्चुअली ये लोकल वेरिएबल का कॉन्सेप्ट है, इसको हम लोग बाद में पढ़ेंगे। इतना समझ लो, अगर यहाँ पे इंटीजर लिखा तो ये जो सेकंड ब्रैकेट देख रहे हो, कर्ली ब्रेसेस देख रहे हो ना, तो इनके अंदर ही आई का वैलिडिटी है, इसके बाहर आई का कोई वैलिडिटी नहीं है। अगर तुम बाहर आई के साथ कुछ करने जाओगे देन देयर वुड बी एरर दैट आई इज नॉट डिक्लेयर्ड इन दिस स्कोप। आई विल शो यू। ओके, तो लिखते हैं printf, ओके, %d डॉट कंपाइल बैकस्लैश n कॉमा i। ठीक है, आई को हम लोग प्रिंट करते हैं। ठीक है, उसके बाद लास्ट में अपन रखेंगे रिटर्न 0 एंड रन इट। सी, 0 से लेके 9 तक प्रीतम पॉल प्रिंट हो रहा है 10 बार। ठीक है, तो आई का वैल्यू प्रिंट हो रहा है। अगर अपन यहाँ पे i+1 कर देंगे तो क्या होगा, यहाँ पे देख सकते हो कि 1 से 10 तक प्रीतम पॉल प्रिंट हो रहा है, बैकस्लैश n के साथ न्यू लाइन पे बार 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 आ रहा है। ठीक है, तो ऐसा करके हम लोग फॉर लूप लिख सकते हैं। ठीक है, दिस इज द बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ फॉर लूप। अगर अभी जैसा मैंने बोला कि यहाँ पे इंटीजर आई लिखा, उसके बाद अगर यहाँ पे लिखा कि printf %d इज द हेलो ऑफ आई, ये वाला लूप काम कैसे कर रहा है वो बाद में देखेंगे। ठीक है, अभी काम कर रहा है, इतना समझ लो ये वाला लूप कैसे काम कर रहा है, आई विल शो यू। बट पहले मैंने आउटपुट दिखा दिया ताकि आप लोगों को समझ में आसानी हो। ठीक है, अभी यहाँ पे वैल्यू ऑफ आई, तो यहाँ पे हम लोग कॉमा देके आई डालते हैं। ठीक है, अगर ऐसा किया तो देखो यहाँ पे कंपाइलेशन एरर आ रहा है कि इसका मतलब ये हो, यहाँ पे देखो आई आ रहा है कि आई अनडिक्लेयर्ड। ओके, ये आ रहा है कि आई अनडिक्लेयर्ड है। इसका मतलब क्या है कि आई पहले आपने जहां पे ये वाला जो डिक्लेयर किया था, इसको बोलते हैं एक्चुअली स्कोप। ये जो ब्रैकेट देख रहे हो ना तुम लोग, इसको बोलते हैं स्कोप। तो इस स्कोप के अंदर, मतलब इस ब्लॉक के अंदर आई डिक्लेयर्ड है। ये कॉन्सेप्ट क्या है भाई? कॉन्सेप्ट ये है कि भाई अगर पकड़ लो तुम्हारा तुम्हारा घर है। ठीक है, तुम्हारा घर है, तुम्हारे घर के बाहर से, ठीक है, सोसाइटी में बहुत सारे और घर भी हैं। ठीक है, पकड़ लो, रास्ते में आके कोई भी बोल रहा है, जैसे मेरा मेरा ही नाम पकड़ लो, प्रीतम प्रीतम बोल के बोल रहा है। रास्ते से अगर कोई प्रीतम पुकारेगा तो यहाँ पे किसी को पकड़ लोगे, 3-4 घर पे हमारे आसपास प्रीतम नाम के बहुत लड़के हैं। ठीक है, किसी को पता चलेगा क्या कौन से प्रीतम को तुम बुला रहे हो? पता चलेगा? नहीं पता चलेगा। और बाहर से बुला रहा है तो मतलब मुझे तो शायद पता नहीं मुझे बुला रहा है कि नहीं बुला रहा। ठीक है ना, घर के अंदर आके बुलाएगा तब मुझे पता चले कि हाँ मेरे घर के अंदर आके बोल रहा है, तो मतलब मैं ही हूं। ठीक है, तो यहाँ पे इस घर के अंदर अगर तुम लोग आई बोलोगे तो ये आई कौन सा है, यहाँ पे डिक्लेयर किया हुआ है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे कोई डिक्लेरेशन नहीं है, मतलब वो तो घर के अंदर ही है ना। तुम बाहर से उसको बुला रहे हो, ये आई आजा आजा आजा, लेकिन वो लगे भाई मेरा तो घर नहीं है, मेरा घर तो यहीं तक है, इसके बाहर मैं तो किसी को जानता नहीं, तो नहीं आएगा, एरर आएगा। लेकिन लेकिन अगर पकड़ लो तुम्हारा नाम, पकड़ लो मेरा ही नाम, मेरे सब डिवीजन में सबको पता है, और यहाँ पे मतलब प्रीतम करके अगर कोई बुलाएगा तो मुझे ही बुलाएगा। पकड़ लो, ऐसा कुछ कंसेप्ट है कि बाहर सबको पता है कि आई मतलब मैं ही हूँ, प्रीतम मतलब मैं ही हूँ, सबको पता है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर डिक्लेयर करेगा तब आके आप देखो कोई एरर नहीं आएगा। ठीक है, 1 सेकेंड, तब यहाँ पे देखो कोई एरर नहीं आ रहा, और देख रहे हो कि यहाँ पे 10 इज द अल्टीमेट वैल्यू ऑफ आई, ये प्रिंट हो गया। ठीक है, क्यों प्रिंट हुआ? क्योंकि ये जो आई है ये इस स्कोप के अंदर है। ठीक है, इस स्कोप के अंदर है।
तो इसीलिए ये मैं मतलब लोकल वेरिएबल के कॉन्सेप्ट में अच्छे से बता सकता था, लेकिन यहाँ पे बता दिया बस, दैट्स इट, बात खत्म। ठीक है, ये वाला जो स्कोप है ना, ये वाला जो स्कोप है, इसके अंदर आई है, तो यहाँ पे किसी भी जगह का तुम आई को पुकारो तो आई आएगा, दैट्स इट, क्लियर। नाउ अभी समझते हैं यार कि मतलब ये वाला जो फॉर लूप है एक्चुअली काम कैसे कर रहा है। ठीक है, चलते हैं फिर नोटपैड पे और देखते हैं। तो यहाँ पे देखो, फॉर इंटीजर आई इक्वल टू 0, आई लेस देन 10, आई प्लस प्लस। ओके, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, प्रिंट एग्जाम्पल प्रीतम पॉल बैकस्लैश एन। ठीक है, तो यहाँ पे ऐसा है। अब ये काम कैसे करेगा, ठीक है, स्टेप बाय स्टेप मैं बता रहा हूं। पहले द कर्सर विल कम टू दिस पार्ट, दिस इज नंबर वन। उसके बाद द कर्सर विल जंप टू हियर एंड दिस इज द सेकेंड पार्ट। ठीक है, उसके बाद द कर्सर विल कम टू हियर and this is the statements which are going to be executed. After that, cursor will go to here. Okay, this is the third part. Okay, yeah, but you can consider this is the third part and this is the fourth part. Okay, and after that, the cursor will come to here again. So now how the things are happening? So पहले I equal to 0, तो I equal to 0, 0 ले लिया। फिर यहाँ पे आया 2 नंबर पे, यहाँ पे I लेस देन 10, 0 लेस देन 10, दिस इज ए कंडीशनल स्टेटमेंट। ओके, मैंने बोला था कि कंडीशन होगा या लिमिट होगा, या फिर तुम उसको एक्सप्रेशन भी बोल सकते हो, कोई भी एक्सप्रेशन हो सकता है। इफ के अंदर जितना जितना कुछ हम लोग लिख सकता था ना, इफ के अंदर हमने क्या क्या लिखा, कंडीशनल स्टेटमेंट लिखा, एरिथमेटिक स्टेटमेंट भी लिखा, किसी भी टाइप का एक्सप्रेशन लिखा, अगर ये ट्रू वैल्यू रिटर्न किया तो सही है, नहीं तो फॉल्स है, ऐसा हम लोगों ने बोला था ना। तो यहां पर भी सेम ही है, अगर ये वाला एक्सप्रेशन अगर ट्रू वैल्यू रिटर्न करता है तभी जाके 3 नंबर स्टेटमेंट विल बी एग्जीक्यूटेड, करेक्ट। तो यहाँ पे 0 लेस देन 10 ट्रू है, तो ये वाला स्टेटमेंट काम किया, तो पहले प्रिंट प्रीतम पॉल प्रिंट हो गया, ये पहली बार है। उसके बाद फिर गया आई प्लस प्लस हुआ, आई प्लस प्लस मतलब आई का वैल्यू कितना हुआ, 1 हो गया। ठीक है, पोस्ट इंक्रीमेंट बट ऑब्वियसली इट वुड बी इंक्रीमेंटेड ना। तो अभी आई लेस देन 10 सेटिस्फाइड हुआ कि नहीं हुआ, हो गया, फिर से काम करेगा। तो अनदर अनदर लाइन प्रीतम पॉल, उसके बाद फिर से जाएगा, आई का वैल्यू होगा 2, 2 लेस देन 10, यस, तो फिर से काम करेगा। फिर 3 होगा, 3 लेस देन 10, यस, देन 4 लेस देन 10, 5 लेस देन 10, 6 लेस देन 10, 7 लेस देन 10, 8 लेस देन 10, 9 लेस देन 10, तो सब कुछ प्रिंट हो जाएगा। तो कितना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 बार हो गया। 9 लेस देन 10 काम हो गया, यहां से यहां पर आ गया, फिर गया। ठीक है, आई का वैल्यू भी कितना होगा, आई का वैल्यू लास्ट में आएगा कितना, आई का वैल्यू लास्ट में आएगा 10। ठीक है, अभी 10 लेस देन 10 ये वाला सेटिस्फाई, 10 लेस देन 10 ये वाला सेटिस्फाई होगा कि नहीं होगा, नहीं होगा, तो नहीं होगा, दैट मीन्स फॉल्स। सो इट विल ब्रेक द लूप एंड कम टू द नेक्स्ट लाइन। ठीक है, तो हम लोगों ने जो कोड लिखा था वो क्या लिखा था, हम लोगों ने लिखा था कि ऐसे कुछ लिखा था ना, ऊपर तो बहुत कुछ था। ठीक है, यहां से बात करते हैं। तो जब फॉर लूप का काम खत्म हो जाएगा, इट विल कम बैक टू दिस स्टेटमेंट, रिटर्न 0, दैट मीन्स द एंड ऑफ द प्रोग्राम। सो ऐसे करके काम होता है। ठीक है, दिस इज द चार्ट विच यू नीड टू अंडरस्टैंड। यहां से यहां पे जाएगा, फिर यहां से यहां पे आएगा, फिर यहां से यहां पे जाएगा, फिर यहां से यहां पे जाएगा। सो अगर हम लोग एक काम करते हैं अभी, लेट्स गो टू VS Code एंड लेट मी शो यू। तो अभी अपन ने क्या किया, यहाँ से इंटीजर आई को हटाते हैं। ठीक है, यहाँ पे इंटीजर आई लिखते हैं। ठीक है, अभी ये जो इनिशियलाइजेशन है इसको मैं हटा देता हूँ यहाँ से। ठीक है, हटा के मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे डाल के सेमीकोलन डाल देता हूँ, और ये जैसा वैसा रह जाएगा। ये काम करेगा, पक्का करेगा। देखो, काम किया। अगर मैं ये करूं कि यहां से भी मैं हटा दूं इसको, ठीक है, अपन क्या करते हैं, यहाँ पे इफ लेके ऐसा डालते हैं। ठीक है, फिर इसको ऐसा करते हैं, काम करेगा, 100% करेगा। देखो, काम किया। अभी ये आई प्लस प्लस जो है इसको भी हटा देते हैं यार, यहां पे रखते हैं।
पकड़ लो आई तो हुआ, ठीक है, यहाँ पे लास्ट में जाके आई प्लस प्लस, इसको ऐसे करते हैं, ठीक है। या फिर एक काम और कर सकते हैं, यहाँ पे डायरेक्टली हम लोग ये करते हैं, यहाँ पे प्लस प्लस आई डाल दिया, प्लस प्लस आई डाल दिया, ठीक है, तो क्या होगा, देखो 1 से 10 तक प्रिंट हो गया, ठीक है। तो हम लोगों ने क्या देखा कि फॉर लूप के अंदर ये जो पार्ट्स थे, ये अगर ना भी हो तो भी चलता है, ठीक है। लेकिन एक काम और करते हैं, यहाँ पे इसको मैं कमेंट आउट कर देता हूँ। फिर यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया, यहाँ पे सिर्फ आई रखा, ठीक है, आई प्लस प्लस रखा, ठीक है, सॉरी, प्लस 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 आई रखा, ठीक है, सिर्फ यहाँ पे। या फिर पकड़ लो यहाँ पे आई को भी छोड़ देते हैं, ये वाला भी कमेंट आउट कर दिया, यहाँ पे नो, नॉट कमेंट आउट, यहाँ पे पकड़ लो आई इक्वल टू 10 डाल दिया, ठीक है। अभी इसके अंदर सिर्फ आई है, ठीक है, और हम लोग यहाँ पे प्रिंट करते हैं, प्रिंट परसेंटेज स्लैश ई कोमा आई, ओके, उसको प्लस प्लस कर दिया, ठीक है। दिस विल बी लुक लाइक एन इनफाइनाइट लूप, इसको हम लोग बोलते हैं इनफाइनाइट लूप। ये लूप कभी खत्म ही नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, क्योंकि खत्म नहीं होगा, क्योंकि ये चलता ही रहेगा, दिस इज नॉट गोइंग टू बी एंडेड, ओके। तो क्यों खत्म नहीं होगा, क्योंकि आई प्लस प्लस चलता ही रहेगा और यहाँ पे कभी फॉल्स वैल्यू आएगा ही नहीं। लेकिन अगर यहाँ पे हम लोग आई माइनस माइनस रखते हैं और 10 से माइनस हो रहा है, तो देखो 1 पे आके खत्म हो गया। जब जीरो आएगा ना, जब जीरो आएगा बोलो, जब जीरो हो जाएगा तब ये फॉल्स वैल्यू है, तो फॉर लूप टूट जाएगा, बाहर आ जाएगा। तो इस हिसाब से भी हम लोग कर सकते हैं। क्लियर, यहां तक समझ में आया। अभी फॉर लूप में हम लोगों को ये भी देखना है कि हम लोगों ने इंक्रीमेंट तो काम किया, ठीक है, अभी डिक्रीमेंट का भी देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल इंटीजर आई इक्वल टू 10, आई ग्रेटर देन 0, फॉर एग्जाम्पल आई एम टेकिंग ए कंडीशन, आई ग्रेटर देन 1 ऑल्सो आई कैन यूज आई माइनस माइनस, ओके, तो प्रिंट परसेंट बी, ठीक है, इसको कोमा आई, सब देखो 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 आ गया। तो इस हिसाब से भी हम लोग कर सकते हैं। अभी ऐसा नहीं है कि हम लोग और कुछ नहीं कर सकते, जैसे कि आई इक्वल टू 1 डालो, ठीक है, आई लेस देन 1000 करो, फिर आई एस्टेरिक इक्वल टू 10 करो, ठीक है। उसके बाद देखो 1 10 और 100, उसके बाद तो 1000 में आएगा नहीं, तो सिर्फ 3 ही आया। तो यहाँ पे हम लोग सिर्फ इंक्रीमेंट ऑपरेटर प्लस और माइनस नहीं, कुछ भी यूज कर सकते हैं। यहाँ पे लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर काम हो सकता है, राइट शिफ्ट काम हो सकता है, मल्टीप्लीकेशन, डिविजन, मॉड्यूलस, एनीथिंग यू कैन डू। जस्ट यहाँ पे मतलब इसका होता है कि अपडेट द वैल्यू। ये इंक्रीमेंटल हो सकता है, डिक्रीमेंटल भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। यहाँ पे अगर एस्टेरिक 2 भी डाल देता और यहाँ पे पकड़ लो 100 डाल देता, ठीक है, तो लेस देन और इक्वल टू 100 डाल देते हैं, ठीक है। अभी देखो 1 2 4 8 16 32 64, उसके बाद आ जाएगा 128, तो बात खत्म ना। तो ऐसे ऐसे करके होता है, ठीक है। अपडेट करना पड़ता है वैल्यू को, कैसे करोगे, क्या करोगे, कितना करोगे, इट डिपेंड्स ऑन द प्रॉब्लम, ओके। सो दिस इज फॉर लूप एक्चुअली। अभी मैं थोड़ा एग्जाम्पल दूं तो कैसे काम होगा, तो एक दो प्रॉब्लम मैं पकड़ा सकता हूँ, ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल एक नंबर को इनपुट करते हैं, ठीक है। So here let's take the input 16. So you can see that the number table of 16 has been printed out. तो इस हिसाब से भी कर सकते हैं। ये वाले जो प्रॉब्लम्स मैं आगे भी डिस्कस करूंगा, लेकिन अभी नहीं, अभी अपन को कॉन्सेप्ट समझना है, ठीक है, ठीक है। अभी फॉर के अंदर हम लोग इफ एल्स भी डाल सकते हैं,
जैसे कि एक एग्जांपल आप लोगों को बता देता हूँ, व्हाट इज द एप्लीकेशन ऑफ द कंटिन्यू एंड गो टू स्टेटमेंट, कंटिन्यू स्टेटमेंट एंड ब्रेक स्टेटमेंट, उसका क्या क्या काम होता है, ठीक है। अभी अपन लोग यहाँ पे सब कुछ खत्म करते हैं, फिर फॉर इंटीजर i इक्वल टू 1 i लेस देन 11 i प्लस प्लस, पकड़ लो। यहाँ पे अगर मैं लिखूं इफ i इक्वल इक्वल 5, ओके, देन ब्रेक, ठीक है। तो यहाँ पे देखो कि 1 2 3 4 तक ही आया। जब i इक्वल इक्वल 5 होगा, ब्रेक के बारे में मैंने बताया था, स्विच केस वाले वीडियो में भी मैंने बताया था ब्रेक के बारे में। तो वहां पे क्या होता है कि जब i इक्वल टू 5 होगा ना, तब मतलब ये वाला सेटिस्फाई हो गया, तो ब्रेक स्टेटमेंट ब्रेक, ब्रेक मतलब ये जो लूप है, फॉर लूप का जो ब्लॉक है, इससे बाहर आ जाएगा। ब्रेक का मतलब तोड़ देना, तो ये लूप को तोड़ देगा और बाहर आ जाएगा। बाहर आके मिलेगा क्या, रिटर्न 0, दैट मीन्स घर वापसी, प्रोग्राम खत्म, ठीक है। ये होता है कि ब्रेक का काम। अगर मैं इसको कंटिन्यू डालू तो क्या होगा, वो देखो। कंटिन्यू डालू तो देखो कि यहाँ पे 1 2 3 4 5 के अलावा सब कुछ आ गया। तो कंटिन्यू का मतलब ये होता है कि कंटिन्यू के बाद अगर ये सेटिस्फाई हुआ, तो कंटिन्यू के बाद जितना सारा स्टेटमेंट्स होगा ना, सारी चीजें स्किप हो जाएंगी। कंटिन्यू विदाउट एग्जीक्यूटिंग द रेस्ट ऑफ द स्टेटमेंट्स इनसाइड द फॉर लूप। क्लियर? ओके। कंटिन्यू के मतलब होता है कि उसके बाद का जो जो स्टेटमेंट कुछ काम नहीं होगा, डायरेक्टली आ जाएगा कर्सर इनटू द i प्लस प्लस एंड देन अगेन द कंडीशनल पार्ट, ओके, कंडीशन पार्ट। सो ऐसा कुछ होता है कि कंटिन्यू एंड ब्रेक इतना तक ही है, ठीक है। इसका कुछ ज्यादा कुछ है नहीं, यहाँ पे मैंने इसलिए दिखा दिया, ठीक है। नाउ वी विल टॉक अबाउट व्हाइल लूप। अभी व्हाइल लूप का सिंटेक्स पहले देखते हैं, उसके बाद हम लोग बात करेंगे कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फॉर लूप एंड व्हाइल लूप, एंड एंड ऑल्सो व्हाट आर द एप्लीकेशनल डिफरेंसेस, ओके। तो व्हाइल लूप में क्या होता है कि यहाँ पे ऐसे लिखते हैं व्हाइल, इसके अंदर आता है कंडीशन, कंडीशन और एनी एक्सप्रेशन, एनीथिंग, जस्ट लाइक द इफ एंड फॉर वाला जो पार्ट है फॉर का, ठीक है। उसके बाद देयर वुड बी ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट, दिस इज व्हाइल लूप। जब तक ये वाला कंडीशन ट्रू है, तब तक द ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट वुड बी एग्जीक्यूटेड। जब ये फॉल्स होगा, then it will come out of the loop and the rest of the statements of the program would be executed, okay. So this is the basic. Now how to implement it and what is the difference between for loop and while loop? तो यहाँ पे हम लोग एक बेसिक्स लेते हैं। जैसे कि फॉर लूप में हम लोग क्या करते हैं कि 1 से 10 तक प्रिंट किया, ठीक है, चलो उसको प्रिंट करते हैं। इंटीजर i इक्वल टू 1, i लेस देन 11 एंड देन i प्लस प्लस, ओके। प्रिंट परसेंट बैकस्लैश टी, ठीक है। लेकिन अगर अपन व्हाइल लूप के बारे में बात करेंगे तो कैसे करेंगे, यहां पे क्या होगा, इंटीजर i इक्वल टू 1, ठीक है, व्हाइल i लेस देन 11, सॉरी, यहाँ पे कॉमा i होगा एक, ठीक है। फिर यहाँ पे होगा i प्लस प्लस। सो या नाउ एक चीज नोटिस करो, ये वाला इनिशियलाइजेशन चला गया बाहर, दिस इज द थिंग, दिस इज द थिंग सेम, i प्लस प्लस चला गया यहाँ पे, but rest of the statements are same. So there is might be a question that's what is the applicational difference? Okay, so यहाँ पे हर एक प्रॉब्लम में इनिशियलाइजेशन हो, ऐसा कोई कोई मतलब ऐसा कुछ मैंडेटरी कुछ है नहीं। व्हाइल लूप का मतलब यह है कि अगर कंडीशन सेटिस्फाई हो तो सब कुछ चलेगा, ठीक है। तो ऐसे कुछ सिचुएशंस हैं जहां पे हम लोग को ऐसे इनिशियलाइजेशन की जरूरत नहीं पड़ती। मतलब क्या हुआ कि वी डोंट नो दैट हाउ मेनी टाइम्स वी नीड टू रन द लूप, okay. If you don't know how many times the loop will be run, it will be dependent on the input, and I will show you an example, you will understand obviously. At those situations we have to use while loop. If
if we know that how many times the loop is going to be executed, then the for loop is the best one because it's the simplest one. एक ही लाइन पे सब कुछ लिख दो, बात खत्म, ठीक है. तो we would be using, मतलब जब iteration कितनी बार हो that is countable, then for loop would be used. This is uncountable or unmeasurable, okay, then for while loop would be executed. Okay, now let's take some examples on VS Code and try to make you understood that how. Okay, so यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, इंटीजर फॉर एग्जांपल. ओके, एक मैं नंबर लेता हूँ, नंबर के जो डिजिट्स हैं उनके सम निकाल के दिखाता हूँ. ये फॉर लूप से करना थोड़ा सा मुश्किल है, ऐसा नहीं है कि फॉर लूप से कर नहीं सकते, कर सकते हैं, लेकिन व्हाइल लूप वुड बी मच मोर कन्वीनियंट. ओके, तो डिजिट के सम निकालना है तो एक सम को लेते हैं, उसको जीरो करते हैं, इनिशियलाइज कर देते हैं, फिर व्हाइल n ग्रेटर देन जीरो. तो डिजिट के सम कैसे निकालेंगे? डिजिट के सम निकालने के लिए अपन को क्या करना होगा, हम लोगों को जैसे कि 4 3 2 1, सो डिजिट के सम निकालना है तो हम लोग को डिजिट्स को अलग अलग निकालना पड़ेगा ना, उसके बाद हम लोग उनको सम कर सकते हैं. तो कैसे करेंगे, प्रॉब्लम भी सीख लो, एक थोड़ा सा एक एल्गोरिदम है डिजिट के सम कैसे निकालना है. व्हाइल लूप आए हो तो मतलब ये वाला देख लेते हैं, ठीक है, और हम तो बाद में तो डिस्कस करेंगे ही, तो वो अलग बात है. डिजिट्स को कैसे निकालना है, अभी 4 3 2 1 से 1 को कैसे निकालेंगे, ऑब्वियसली मॉड्यूलस 10 करेंगे, तो पकड़ लो ये n है, अगर n मॉड्यूलस 10 करेंगे तो कितना आएगा, 4 3 2 1 मॉड्यूलस 10 कितना आएगा, ऑब्वियसली 1 आएगा, ठीक है. अभी उसको फिर से अगर n डिवाइड इक्वल टू 10 करें, मतलब n इक्वल टू n डिवाइडेड बाय 10, सो 4 3 2 1 डिवाइडेड बाय 10 करेंगे तो कितना आएगा, 4 3 2 आएगा ना. 12 डिवाइडेड बाय 10 कितना आएगा, 1 आएगा. 12 मॉड्यूलस 10 कितना आएगा, 2 आएगा. तो देखो डिवाइड करने से हमको एक जो राइट साइड का डिजिट है उसको छोड़ के पूरा का पूरा नंबर मिल रहा है, और मॉड्यूलस करने से जो राइट मोस्ट डिजिट है उसको हम लोग को मिल रहा है. तो ये चीज, ये पैटर्न हम लोग को देखना है, ठीक है. तभी अपन क्या करेंगे, ये डिजिट्स निकालेंगे, उनको सम करेंगे, फिर डिवाइड करेंगे. दैट इज द एल्गोरिथम. कब तक करेंगे, जब तक n जीरो ना हो जाए, ठीक है. जैसे कि फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे कोड लिख के मैं दिखा देता हूँ. while n ग्रेटर देन जीरो, तो क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे हम लोग लिखेंगे कि सम, यहाँ पे हम लोग इंटीजर सम इक्वल टू जीरो, तो सम प्लस इक्वल टू n मॉड्यूलस 10. ओके, प्लस इक्वल टू मतलब सम इक्वल टू सम प्लस. ओके, ऑब्वियसली दिस ऑपरेटर आई हैव डिस्कस्ड. देन n डिवाइड इक्वल टू 10, बस दैट्स इट. अभी ये प्रोग्राम कैसे काम करेगा, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल एक नंबर लेते हैं 4 3 2 5 फॉर एग्जाम्पल, ठीक है. अभी 4 3 2 5 इज ग्रेटर देन जीरो, यस, सम इक्वल टू सम प्लस n मॉड्यूलस 10. तो सम का वैल्यू यहाँ पे हम लोग लिखते हैं, पहले सम का वैल्यू पहले था जीरो, n मॉड्यूलस 10 मतलब क्या होगा, 5, ठीक है. तो सम का वैल्यू क्या हुआ, सम का वैल्यू हुआ 5. अभी n डिवाइड इक्वल टू 10, ठीक है, तो इसकी वजह से ये 5 हट जाएगा. अभी द नंबर इज 432, सो 432 इज ग्रेटर देन जीरो, यस, सम प्लस और इक्वल टू n मॉड्यूलस 10. सम का वैल्यू प्लस 5 है, n मॉड्यूलस 10 मतलब आएगा 2, 2 को ऐड करेंगे तो कितना आएगा, सम का वैल्यू आएगा 7. फिर डिवाइड करेंगे तो ये 2 भी हट जाएगा. फिर है 43, 43 इज डिवाइडेड बाय सॉरी ग्रेटर देन जीरो, यस, सो सम प्लस इक्वल टू n मॉड्यूलस 10, n मॉड्यूलस 10 मतलब 3, तो सम का वैल्यू है 7, तो प्लस करेंगे तो कितना आएगा, ऑब्वियसली 7 प्लस 3 इज 10, ठीक है. डिवाइड करेंगे फिर से 43 डिवाइडेड बाय 10, तो कितना आएगा, इंटीजर डिवीजन ना, तो ऑब्वियसली आएगा 4. तो अभी 4 इज ग्रेटर देन जीरो, यस, 4 इज ग्रेटर देन जीरो, देन ऑब्वियसली सम इक्वल टू सम प्लस, दैट्स इट. So 10 plus 4 which is equal to 14. Sum equal to 14. N divide equal to 10. So 4 divided by 10 which is 0. So n greater than 0 is satisfying? No, not satisfying. Then the cursor will come out of the loop and the rest of the codes will be executed. So this is the thing which we are going to do here. Clear? अपन लोग फिर से ट्राई करते हैं. 1 2 3 4 5 6, देखो 21, 1 2 3 4 10, 10 plus 15, 15 and 6 21, so 21 is the answer. So in this way while loop could be executed. तो अभी पकड़ लो एग्जांपल जो मैं दे रहा था, यहाँ पे ये जो इनपुट हम लोगों ने डाला था 4 3 2 1, ये तो इनपुट डिफरेंट डिफरेंट हो जाता था, 1 2 3 4 5 भी हो सकता था,
ठीक है, इनपुट का लेंथ अलग अलग हो सकता है, तो उस हिसाब से फॉर व्हाइल लूप भी अलग अलग टाइम घूमेगा। हम लोगों को कोड लिखने वक्त थोड़ी ना पता है कि यूजर कौन सा नंबर डालेगा। सो हाउ कैन वी राइट द फॉर लूप हियर लाइक दिस, दैट फॉर आई इक्वल टू 0 आई लेस देन दैट एंड आई प्लस प्लस। ये फिक्स्ड जो मतलब जो एक लेंथ है, जो बैंडविड्थ है, उसको हम लोग डिक्लेयर नहीं बोल सकते ना, क्योंकि यहाँ पे इनपुट डिफरेंट डिफरेंट टाइप का होगा। तो यहाँ पर भी फॉर लूप चल तो सकता है, लेकिन व्हाइल लूप वुड बी द मोस्ट कन्वीनियंट थिंग। ठीक है, अभी ये सेम प्रॉब्लम आई एम डूइंग यूजिंग फॉर लूप। कैसे होगा, यहाँ पे ये वाला जो पार्ट है, इसको हम लोग थोड़ा सा कमेंट, सॉरी, इसका ये वाला जो पार्ट है, इसको हम लोग थोड़ा सा कमेंट आउट कर देंगे। ठीक है, इंटीजर सम इक्वल टू 0 फॉर सेमीकोलन एन, तो हो गया इनिशियलाइजेशन, एन का काम हो गया। ठीक है, तो एन ग्रेटर देन 0, बस। अब यहाँ पे एन डिवाइड इक्वल टू 10 डाल देते हैं। ठीक है, अभी अपन लोग क्या करेंगे, सम प्लस और इक्वल टू एन मॉड्यूलस 10, बस दैट्स इट, काम कर रहे हैं। ठीक है, 1 2 3 4 5, तो 15, 1 2 3 4 5 6, तो देखो 21, ओके, 1 1 1 1 1 5, so code is working, so using for loop and using while loop same thing। बट यहाँ पे मतलब थोड़ा सा झंझट हो जाए, मतलब फॉर लोग हम लोग यूजुअली यूज नहीं करते इस टाइप पे। मतलब फॉर का मतलब होता हो जाता है नॉर्मली, अगर यूज करते करते क्या होता है कि आई इक्वल टू 0 आई लेस देन 10 आई प्लस प्लस समथिंग लाइक दैट ब्ला ब्ला ब्ला। सो फॉर लोग हम लोग उसी से आपसे यूज करते हैं। मतलब नॉर्मली सिंटेक्चुअली you should use while loop if the number of iterations you don't know, it is not fixed, so you definitely use while loop। So I have shown you both the loops and all the differences here, and I hope you are understanding। Okay, now let's talk about another loop, which is do while loop। Okay, and उसका भी एक अलग है, उसका भी मैं दिखाता हूं कि ये सारे लूप्स एक दूसरे से कैसे डिफरेंट है। ठीक है, अभी अपन लोग क्या करेंगे, अभी अपन लोग डू वाइल लूप के बारे में बात करेंगे। डू वाइल लूप, डू वाइल लूप में क्या होता है यार, यहाँ पे डू लिखो, ब्रैकेट डालो, फिर ब्रैकेट के बाहर यहाँ पे व्हाइल, एक कंडीशन, उसके बाद एक सेमीकोलन, और अंदर सारे सिंटेक्सेस। तो क्या होता क्या है एक्चुअली, ये सिंटेक्सेस एक बार तो पक्का काम रन होता ही है, उसके बाद दे विल चेक दैट आइदर द कंडीशन इज ट्रू और नॉट। इफ दिस इज नॉट ट्रू, देन ऑब्वियसली अगर काम नहीं हुआ तो यहाँ से तो बाहर आ ही जाएगा। अगर काम ट्रू हुआ, ठीक है, देन अगेन इट वुड बी एग्जीक्यूटिंग। तो इसका फायदा क्या है, ठीक है, अभी पकड़ लो, यहाँ पे हम लोग तो सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन अगर मैं एक बात बोलूं कि मतलब एक मतलब पकड़ लो कि एक नंबर तुमको इनपुट करना है, लेकिन ये नंबर नेगेटिव नहीं होना चाहिए। ठीक है, ऐसे बहुत सारी चीजें हो सकते हैं, जैसे कि ये पकड़ लो कि एक एज एज इनपुट कर रहे हो तुम, एंड पकड़ लो सॉफ्टवेयर बनाया तुमने जहां पे एज इनपुट करते हैं, उसके बाद एज के साथ हम लोग कुछ करते हैं, कोई भी ऑपरेशन लोग करते हैं। अगर किसी ने नेगेटिव नंबर डाल दिया तो इज इट वैलिड? ऑब्वियसली इट इज नॉट वैलिड। एज का भी नेगेटिव नंबर हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। सो टू अवॉइड दैट काइंड ऑफ सिचुएशन, ओके, हाउ कैन वी डू दैट? अभी ऑब्वियसली यहाँ पे कैसे करेंगे, तो इसीलिए हम लोग को डू व्हाइल लूप चाहिए। कैसे करते हैं दिखाता हूं। एन इनपुट हो गया, डू, तो यहाँ पे हम लोगों ने इनपुट लिया। ठीक है, while n लेस देन 0, अगर n लेस देन 0 हुआ तो फिर से जाके काम होगा। ठीक है, और उसके बाद अगर पॉजिटिव हुआ तो ऑब्वियसली बाहर निकल आएगा, देन वी कैन राइट दैट यस द नंबर इज पॉजिटिव। करेक्ट, लेट्स रन। ओके, लेट मी डिलीट इट। या एंटर नंबर -9, देखो एंटर नंबर -8, एंटर नंबर -455। अगर अगर मैं 15 डालूं तब जाके देखो यस द नंबर इज पॉजिटिव। सो एग्जैक्टली what exactly while loop is do while loop is doing actually, it is actually means what exactly it is doing, so it will execute the code and after that it will check
दैट द कंडीशन। बट व्हाइल लूप में क्या होता है कि व्हाइल लूप में हम लोग पहले कंडीशन चेक कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग चेक करते हैं कि मतलब द थिंग्स आर हैपनिंग और नॉट, मतलब पहले कंडीशन चेक करेंगे, अगर सही है तो फिर जाके हम लोग काम करेंगे। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, एक बार हम लोग डेमो दे देते हैं, हम लोग काम कर लेते हैं एक बार, उसके बाद चेक करेंगे, अगर नहीं मिला तो ठीक है बाहर निकल जाएंगे, अगर मिल गया मतलब कंडीशन सेटिस्फाई हो गया तो फिर से करेंगे। दैट्स इट। सो देयर आर सम एप्लीकेशनल डिफरेंसेस बट ऑल द सिंटेक्सेस आर सेम। ओके। डुअल लूप के थ्रू भी हम लोग 1 से 10 तक प्रिंट कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। पकड़ लो n इक्वल टू, सॉरी, n इक्वल टू 1, ठीक है। अभी हम लोग प्रिंट करते हैं, कितना प्रिंट करेंगे हम लोग, %d \t, i, सॉरी n, ओके, सेमीकोलन, while n लेस देन गिवन। जब तक ये वाला काम करेगा तो काम करेगा, नहीं तो नहीं करेगा। यहाँ पे n प्लस प्लस करना पड़ेगा, नहीं तो n का वैल्यू इंक्रीमेंट नहीं होगा ना। तो यहाँ पे n प्लस प्लस करते हैं, उसके बाद हम लोग देखते हैं। देखो 1 से 10 तक आ गया। अभी ये वाला जो n प्लस प्लस है, इसको हम लोग यहाँ पर भी लिख सकते हैं, एक ही बात है। देखो काम किया, यहाँ पर भी लिख सकते हैं। सो यहाँ पर 11 तक आ जाएगा, दैट इज अनदर इशू। तो यहाँ पर 11 तक आता है तो हम लोग इसको प्लस प्लस करते हैं, तो 11 तक नहीं आएगा। देखो 1 से 10 तक आया। सो इन दिस वे वी कैन यूज, मतलब हर एक चीज हर एक लूप से हो सकता है, लेकिन कुछ चीजें हैं जो जैसे जैसे कि यहाँ पे नेगेटिव नंबर को अवॉइड करना, वो व्हाइल लूप एंड फॉर लूप के थ्रू तो हो नहीं सकता, मतलब इट विल बी वेरी ऑड इफ यू कैन बाय फोर्स यू विल बी डूइंग। सो डुअल लूप को बनाया गया है इसीलिए कि वो सारी चीजें ना करना पड़े, ठीक है। तो एक्चुअली होता क्या है कि व्हाइल, मतलब अगर मैं बोलूं डू व्हाइल लूप एंड व्हाइल लूप में क्या फर्क है, डू व्हाइल लूप में एक बार ज्यादा काम होता है व्हाइल लूप के हिसाब से, ठीक है। व्हाइल लूप की अगर मैं बात करूं, व्हाइल लूप में अगर 10 बार हो तो यहाँ पे 11 बार हो सकता है, एक बार ज्यादा होता है, ठीक है, नॉर्मल, इसे बोल सकते हो। सो दिस इज द बेसिक, मतलब बेसिक अगर लूप्स में बात करूं तो ऐसा कुछ है। In the next video, we will talk about another applications. Okay, iterative statements थोड़ा सा बड़ा है। अभी बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं जिनको हम लोग को डिस्कस करते करते जाना है, ठीक है। यहाँ पे हम लोग मतलब ऐसे नहीं है कि असाइनमेंट डाल देंगे और तुम लोग करोगे, ऐसा नहीं होगा। मैं हर एक प्रॉब्लम को धीरे धीरे से मैं एक्सप्लेन करूंगा, कुछ प्रॉब्लम्स को एक साथ, और उसके बाद हम लोग वीडियोस डालते रहेंगे, ठीक है। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही है, एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।